लेट होने की वजह यह है कि पूरा दिन हम मॉनिटर भी करते रहे और पूरी शाम डिफरेंट दोस्तों से बात भी करते रहे, लोगों को इनकरेज भी करते रहे कि वो आज पुरअमन धरना भी दें, पुरअमन एहतजाज भी करें और आवाज उठाएं। तो आपको पूरी तफसील से बताएंगे कि कहां कहां पर क्या क्या हुआ, किसने धरने में शमूलियत की, किसने नहीं की, कैसा धरना हुआ, कहां पर इफेक्टिव काम हो रहा है, किसकी सताइश बनती है, किसको मजीद काम करने की जरूरत है। सारे नाम लेंगे, भले कोई हमसे नाराज होता है तो हो, राजी होता है तो हो, हमें फांसी की सजा सुनाता है तो सुनाए, जितनी दोस्तियां टूटती हैं टूटें, लेकिन इस वक्त इमरान खान की आंख का मसला है और मैं अब ये कहूंगा उनकी दोनों आंखों का मसला है, क्योंकि जितने डॉक्टर से भी बात हुई उन्होंने कहा कि अगर उनको ट्रीट ना किया गया तो उनकी दूसरी आंख जो है उसकी बीनाई पर भी फर्क पड़ सकता है। यही सारा कुछ जो है वो उनकी दूसरी आंख के साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता है। उनको यही ब्लड क्लॉट जो है ये हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो मामला बहुत संगीन है, इसलिए खुलकर नाम लिए जाएंगे। मैं माजरत करूंगा जिनकी दिलशिकनी होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी से पार्टी के अंदर से भी इंफॉर्मेशन ली जहां से लेनी चाहिए थी, जहां से वो इंफॉर्मेशन जो है वो कल को इमरान खान साहब तक भी पहुंचेगी और आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में रखेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में आपको चीजें बता दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त तक आप ये कह लीजिए कि 40 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया। इस्लामाबाद में जो हमारे सीनियर तरीन सहाफियों से बात हुई उन्होंने कहा कि कोई डेवलपमेंट वहां पर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिलहाल रिटर्न ऑर्डर जारी करने की। अच्छा, अब जब तक इन राइटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं करती तो जो हुकूमत है इस वक्त, जो रजीम बैठी है फॉर्म 47 पर और ऊपर आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स, उनके हिसाब से रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब वर्बल ऑर्डर जो मुंह जुबानी अहकामात हैं वो कोई अहकामात नहीं है, मतलब उनको ये मानने को तैयार नहीं है। बाहर ये जाहिर है इस वक्त अवाम का गमो गुस्सा है, इसलिए बहुत सारी स्टेटमेंट्स ये उस तरह से नहीं देंगे। लेकिन इस्लामाबाद के जो मुतबर सहाफी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी इनसे अंदर खाते बात हो रही है नून लीग से और दूसरी तरफ सेक्टर कमांडर और दूसरे लोगों से, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब नो ऑर्डर है। मतलब यह कि इमरान खान साहब की जो सेहत के बारे में मामलात हैं वो आगे नहीं चल रहे। कुछ दोस्तों ने ट्वीट किए हैं, इंफॉर्मेशन दी है कि इमरान खान साहब का इस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसी कोई भी इत्तला कम अज कम मेरे पास मौजूद नहीं है। जितने भी जराए से मैंने ये मालूम किया मेरे तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है या जानबूझ के कह रहा है, लेकिन मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तमास करूंगा कि मैं यहां बैठा हूं, मेरा कितना भी अच्छा मेरा सगा भाई से लेके मेरा कोई चचा ताया मामू भी मुझे भले बता रहा हो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि सामने इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, लेकिन मैं खुद तो नहीं देख रहा ना। तो जब हम ऐसी खबर देते हैं तो उसकी डाउन साइड ये है कि जो लोगों में थोड़ी सी एक अर्जेंसी आई है, जो पूरे सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन आया कि इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो हमारे तो पहले ही लोग कम इस तरह से जागते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत, अभी भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत ही सिस्टम को झंझोड़ा गया है तो फिर काम डाउन हो जाएगा सब कुछ। और अगर खुदा न खास्ता ये खबर दुरुस्त ना हुई कि इमरान खान साहब का कोई भी इलाज मजीद उन्हें मिला है, तो फिर आप इसका नुकसान कितना बड़ा है उसको सोचिए। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग मुल्क के अंदर हैं मुल्क के बाहर हैं, इस वक्त सिर्फ इसलिए कि खबर हमारे तक एक सोर्स ने पहुंचा दी हम दे दें, इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही एहतराम से अदब के साथ कि इससे हमें इस वक्त थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। जिन जराए से मेरी बात हुई उन जराए का यही कहना है कि जब तक रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आते ये हिलजुल करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब वहीं के वहीं हैं, कोई इलाज मुआवजे के अंदर तब्दीली नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी गारंटी ये भी है कि अलीमा खानम साहबा ने भी आज ट्वीट किया कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये ज़हन में रखिएगा, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। एक शिफा आई हॉस्पिटल जिसे कहते हैं वो रावलपिंडी में। अब नाम से तो ये लगता है कि शिफा आई हॉस्पिटल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा हॉस्पिटल है, लेकिन एक तो उसके अंदर मिलिट्री का बहुत लेना देना है, जनरल्स का बहुत लेना देना है। दूसरा, नाम तो उसका आई हॉस्पिटल है, लेकिन जो फैसिलिटीज, जो स्पेशलाइजेशन इसके लिए दरकार है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर जितना भी इलाज होगा उसके लिए जाहिर है इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो बिल देने को तैयार होगी। इमरान खान साहब के दूसरे चाहने वाले उसका बिल देने को तैयार होंगे। तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि वो प्राइवेट है इसलिए हमने नहीं लेके जाना, हमने किसी गवर्नमेंट में लेके जाना। तो क्योंकि इस्लामाबाद
कि अंदर स्पेशलिस्ट जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत खानम हॉस्पिटल के जो रूए रवा हैं, जो हेड हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका वीडियो मैसेज भी आया है, अलीमा खानम का ट्वीट भी आया है कि वो चाहते हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को फौरी मूव किया जाए, क्योंकि वहां पर रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अभी तक मैंने जैसे आपको कहा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कोई मूवमेंट नहीं है। आज मोहसिन नकवी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बेहयाई और बगैरती के साथ ये जवाब दिया कि इस्लामाबाद के अंदर नई जेल बन रही है, 2 महीने तक तैयार हो जाएगी, नई जेल के अंदर उनकी आंख का इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैंने एग्जैक्टली उनकी वीडियो तो नहीं सुनी, लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहसिन नकवी साहब की फैमिली से कि आई अंडरस्टैंड कि उनको तो शर्म नहीं है ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन जब वो घर जाएं तो उनको समझाएं कि इस तरह की बेशर्मी की, बेहयाई की स्टेटमेंट्स उनको नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है और हर लिहाज से इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो एक तरफ तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इमरान खान साहब को मूव किया जाए। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पहली दफा इमरान खान साहब की ये जो तशखीस हुई है, ये तशखीस उनकी 19 जनवरी को हुई है। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 19 जनवरी को पहली दफा 2 अदद भारी भरकम मशीनें जो हैं, जो इन तमाम इस सारी जो आर्जा था आंख का, इसके लिए जो जरूरी थी टेस्टिंग करने के लिए, वो मशीनें अडयाला जेल मुंतकिल की गई और फिर वहां पर इमरान खान साहब की टेस्टिंग हुई, वो टेस्ट किया गया आई का, जहां से पता चला कि ये वाला आर्जा उन्हें लाहक है आंख के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि एक शख्स अक्टूबर से बता रहा है कि मुझे धुंधला नजर आ रहा है, नवंबर में मजीद धुंधला हो जाता है, दिसंबर में आंख की बिनाई मुकम्मल तकरीबन खत्म हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाती है, आंख बिल्कुल खत्म हो जाती है नजर आना। और फिर जनवरी में जाके 19 जनवरी, वो भी शुरू में नहीं, 19 जनवरी को मशीनें लेके जाई जाती हैं और उनको जो है वहां पर उनकी टेस्टिंग की जाती है और उसके भी कई दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पर उनको आंख में वो इंजेक्शन लगाया जाता है। कल जो हमने आपके सामने, कल मतलब आज ही सुबह, जुमे की सुबह जो हमने आपके सामने डॉक्टर काजी का इंटरव्यू रखा, जो माहिर अमराज चश्म और रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसमें दिन नहीं बल्कि पल, लम्हे जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाए किसी पेशेंट में भी, तो हमें बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब को बहुत ही सफाकी के साथ उनके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की गई है। इससे पहले पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने ये भी रखा कि अब अमेरिका के अंदर डिफरेंट रिसर्च ऐसी मौजूद है जो ये साबित करती है, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसे शेयर भी कर रहे हैं कि आर्सेनिक और बहुत सारी मरकरी और या पेस्टिसाइड्स या और तरह के टॉक्सिन्स जो हैं, उनको अगर किसी की खुराक में शामिल कर दिया जाए, गंदा पानी, जो आपको याद होगा बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी वजू करने के लिए गंदा पानी देते रहे, वो इसकी कंप्लेन करते रहे, उससे भी ये हो सकता है क्योंकि आंख में जाता है। और भी कई तरीके हैं इस सारी चीज को करने के। ये भी हो सकता है कि सब कुछ इसलिए करवाया गया हो कि ब्लड क्लॉटिंग हो और खुदा न खास्ता वो क्लॉटिंग हार्ट में जाए, वो क्लॉट ब्रेन में जाए, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, इस तरह की चीज जो है वो इंड्यूस करने की एफर्ट हो, ये खुदा न खास्ता, इसका भी खदशा है। अब ये सब कुछ तो तभी होगा जब मौसर तरीके से उनकी टेस्टिंग होगी। तो खदशा तो यही है कि उनको ये भी सब कुछ खुद से नहीं हुआ, ये उनके साथ करवाया गया है और आसिम मुनीर और उनके साथियों ने ये सब कुछ करवाया, इसके भी खदशात हैं। और अब बहुत सारे माहिरीन और लोग जो हैं वो इसके ऊपर भी अपने तबसरे कर रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी, जिन्होंने पहले ये इस केस को टेकअप किया, उसके बाद ऑर्डर पास तक नहीं किया, अभी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अलीमा खानम, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अभी तक कोई शिफ्टिंग नहीं, अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं। मेरे पास जो ग्राउंड से इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उन्हें मूव नहीं किया गया। कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्हें शिफा हॉस्पिटल में मूव किया गया या किया जा रहा है, लेकिन मैंने जब मोतबर जराए से पता किया, मोतबर मैं किनको कहता हूं, जो बहुत ही सीनियर ऐसे जर्नलिस्ट जो अभी भी प्रोफेशनलिज्म को हाथ में रखे हुए हैं, कोशिश करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमारी गाड़ियां, हमारा सब कुछ अडयाला जेल लगा हुआ है, हमारे चैनल्स की, हमें कोई मूवमेंट इमरान खान की वहां से नजर नहीं आई। इसलिए सिचुएशन जो है वो बहुत ही मैं ये कहूंगा कि
बुरी है, मैं यही कह सकता हूं, खतरनाक है, परेशान कुन है। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि इसमें आवाज भी उठाइए और दुआ भी कीजिए कि खान साहब को अल्लाह महफूज रखे। अब जरा आगे चलते हैं। जो धरना हो रहा है इस वक्त, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मुझे पता है आप चाहेंगे कि नहीं पूरा सच बोलें, कुछ पूरे सच ऐसे होते हैं कि अगर मैं बोल दूं तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह की जात ने इसीलिए शायद कहा है कि पर्दे रखो, पर्दे रखने वाले को मैं पसंद करता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहेंगे इसमें क्या पर्दा रख रहे हैं, इसलिए रख रहा हूं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कुछ सच ऐसे होते हैं। आज मुझे एक सच पता चला, एक शख्सियत ने आज यूथ विंग का एहतजाज जो था वो रुकवाने के लिए फोन कर दिया। मैं अगर आपको शख्सियत का नाम बता दूं तो ना ही आप यकीन करेंगे और ना ही आप बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए मैं इस बात को अल्लाह की सुपुर्द करता हूं और अगली बात की तरफ मूव करता हूं। दुख मुझे बहुत हुआ कि जब ऐसी शख्सियात भी, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता, आपकी सोच में भी नहीं हो सकता, आपके मैं सामने वीडियो भी चला दूं तो आप यकीन ना कर सकेंगे आंखों से देख के कि यहां से भी कॉल आ सकती है। भारत इंसाफ यूथ विंग को मैं खुसूसी मुबारकबाद देता हूं। एक एक करके उनके जो लोग वहां बैठे हैं उनका मैं नाम लेता हूं ताकि आप भी उनकी सताइश कर सकें। इस वक्त सवाबी इंटरचेंज के ऊपर धरना जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी जारी है। मुझे पता है वहां सख्त सर्दी है, वहां पर लोग जो हैं वो जमा हैं। इसमें यूथ विंग के लोग भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, इर्द गिर्द के देहात से आए हुए सभी लोग हैं। मैं आप सबको तहसीन पेश करता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। वहां पर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। सवाबी इंटरचेंज पर आसिफ बंगिश पेशावर रीजन प्रेसिडेंट हैं। अबरार खान जनरल सेक्रेटरी हैं पेशावर रीजन के, वो इस वक्त भी धरना दिए बैठे हैं। इनके साथ अहमद खान और उनके साथी भी वहां पर मौजूद हैं। अहमद खान इमरान खान की सिक्योरिटी में भी रहे हैं, वो भी सवाबी इंटरचेंज पर इस वक्त मौजूद हैं। इन तमाम की सताइश बनती है। उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा सताइश, बहुत 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 ज्यादा सताइश जो आज डीआई खान और बकर का जो कनेक्शन है, वहां पर जो पुरअमन धरना दिया गया, वहां पर ट्रैफिक रोकी गई, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा मुजम्मत डीपीओ डीआई खान सज्जाद अहमद। हैरानी की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का डीपीओ सज्जाद अहमद वहां पर लाठीचार्ज करवाता रहा। जरा एक वीडियो सुनिएगा जो भक्कर से, ये असल में डीआई खान की साइड है, केपीके की साइड है बॉर्डर पर, और भक्कर और केपीके यहां पर मिलता है। भक्कर पंजाब से, डीआई खान केपी से। यहां पर इस पुल पर धरना दिया गया। वहां पर जो डीपीओ है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सज्जाद अहमद, उन्होंने वहां पर लोगों पर लाठीचार्ज करवाया। वहां पर क्या मनाजर थे, क्या रिएक्शन था, ये जरा सुनिए। बात सुनो, अच्छा भाईजान, आज हमारे यहाँ पे पुरअमन एहतजाज था डी खान में बकर रोड पे। तो ये देखो हमारे दोस्तों पे ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने डंडे इस्तेमाल किए, हमें मारा है, मेरे ऊपर भी हाथ डाला, सारे लड़कों पे पुलिस ने हाथ डाला। अभी कोई गुजारा नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई गुजारा नहीं होगा, जान दे देगा, जान इंशाल्लाह। आप निकलो पाकिस्तानियों, निकलो निकलो उसके लिए। सुन लिया आपने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे लिए भी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और उसी हुकूमत के डीपीओ जो हैं बक्कर, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बक्कर कह रहा हूं, डीआई खान के जो डीपीओ हैं, क्योंकि पंजाब की साइड पे बक्कर है, केपीके की साइड पर डीआई खान है, तो डीआई खान के जो डीपीओ हैं सज्जाद अहमद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के, उन्होंने यहां पर लाठीचार्ज करवाया। यहां पर जो बहुत ज्यादा सताइश, वो वासे महसूद साउथ केपी रीजनल प्रेसिडेंट है, इनकी बहुत ज्यादा सताइश ये वहां पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। ये धरना जारी है। बलूचिस्तान में 3 मुकामात के ऊपर यूथ विंग ने धरना दिया, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी रीजंस मुझे बताए गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी इस वक्त धरना उठाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि दिन के वक्त वहां पर धरना दिया, प्रेसिडेंट यूथ विंग जो बासित मीर हैं उनको मैं शाबाश दूंगा, लेकिन यह भी एक्सपेक्ट करूंगा कि धरना रात को भी जारी रहना चाहिए था। ये जो रात को आपने धरना खत्म कर दिया, ये दुरुस्त नहीं है, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए कल से सुबह से जब धरना जारी करें तो उसको 24 घंटे रखिए, ये रात को उसे खत्म मत कीजिए। आप बहादुर, दिलेर, गयूर, बलोच और पश्तून वहां पर रहने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, मुझे पता है वहां खतरात हैं, लेकिन ये मौके की जरूरत है कि आप रात के वक्त भी वहां धरना दें।
तो ये 3 मुकामात हैं जहां पर यूथ विंग के धरने जो हैं वो बहुत ही कामयाबी के साथ चले। आईएसएफ ने पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही कामयाब आज प्रोग्राम किया, उनकी भी सताइश आईएसएफ की भी वहां के लिए बनती है। अभी मैं आगे चलूंगा, एमपीएस का नाम भी लूंगा, बाकी सबका भी, लेकिन साथ साथ अगर खालिद खुर्शीद को भी शाबाश देनी चाहिए जो यूथ विंग को हेड करते हैं, एहसन तूर उनके प्रेसिडेंट, मुबशर अब्बासी उनके जनरल सेक्रेटरी, इनकी भी शाबाश बनती है। इसके साथ साथ इस वक्त एक तो धरना चल रहा है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और एक धरना चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर और एक धरना चल रहा है केपी हाउस के सामने। हुआ ये कि जब आज धरना देने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस से लोग निकले तो वहां पर स्कफल हुआ, वहां पर पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस वो हैं जहां एमएनएस की रहायशगाह है, वो पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने ही है। मीन आप ये कहिए कि 2-4 मिनट की वॉक ही है। वहां से जब उन्होंने निकलना था तो उन्होंने ताले लगाकर गेट बंद कर दिए और पार्लियामेंट लॉजेस से एमएनएस को नहीं निकलने दिया। अब जुनैद अकबर और उनके साथियों ने वहीं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही धरना दे दिया, वो वहीं बैठ गए। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच पाए, जिनमें अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई और कुछ सेनेटर्स और एमएनएज हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर धरना दिए हुए हैं। बेहतर होता कि पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया जाता, क्योंकि तरह तरह के सोशल मीडिया पर इस वक्त तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर चले गए, अवाम तो शामिल ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि पार्लियामेंट तो जाहिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो जब सुबह के वक्त अवाम शामिल नहीं हो सकेगी तो फिर कुछ लोग तजिया ये कर रहे हैं कि इससे तो बेहतर था कि आप घर पे ही धरना दे लेते, यहां पर देने की क्या जरूरत थी। तो मेरा ख्याल भी है कि धरना पार्लियामेंट के बाहर देना चाहिए था। लेकिन चलें, अगर आप रात के वक्त के लिए चले गए तो सुबह दिन में हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि धरना पार्लियामेंट के बाहर देंगे, आप अंदर नहीं। तीसरा धरना खैबर पख्तूनख्वा हाउस, जो केपी हाउस, वहां से जब चीफ मिनिस्टर और साथी निकलने लगे तो उनको वहां रोक लिया गया। जो शफी जान है इस वक्त वजीर है इंफॉर्मेशन के खैबर पख्तूनख्वा के, उनका गिरेबान फाड़ दिया गया पुलिस की तरफ से। वहां पर शदीद औरतों के बाल खींचे गए, वहां पर भी शदीद बदतमीजी हुई। वो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और उनके साथी